हेलो फ्रेंड्स, वी आर मोस्ट वेलकम। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद अस। दोस्तों, आप सभी लोग का इस चैनल में स्वागत है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो टॉपिक है guys, ये है एडजेक्टिव है। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, मतलब बेसिक से स्टार्ट होगा और एग्जाम का हमारा जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा उसको टच करता हुआ जाएगा। ये मतलब बेसिक से एडवांस आप कनेक्टेड रहेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एग्जाम के क्वेश्चन आप 100% डन कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग सीखने वाले क्या है, कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, डाउट क्लियरिंग सेशन एंड में होगा, सप्लाई द मिसिंग वर्ड है, करेक्शन भी है और कीजिए। मतलब एग्जाम में जितने पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी गाइस इसमें इंक्लूड है। और इसके पहले कि मैं अपने बारे में बताऊं, आप लोग अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दो, सभी बच्चे आ जाते हैं, फिर हम लोग सेशन गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज मी घनश्याम सिंह एंड माई कोड इज गाइस आल्सो घनश्याम। और गाइस जानते हैं मैं मुखर्जी ने दिल्ली से हूँ और मैंने दिल्ली में जो टॉप इंस्टीट्यूट है उसमें गाइस मैंने पढ़ाया हुआ है और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 27 ईयर से, और मेरे बहुत से बच्चे वेरियस एग्जामिनेशन में सेलेक्टेड हैं। ये हम गाइस देख पा रहे हैं कि अगर आपने अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो आपको कुछ फ्री लाइव क्लासेज मिलते हैं। अगर आपने नहीं किया तो उसको गाइस इंस्टॉल कर लीजिए। अब आगे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आपको क्या मिलेगा, कम्प्रिहेंसिव सिलेबस गए, जितना हमारा सब्जेक्ट होता है, पॉलिटी, हिस्ट्री और भी जो सब्जेक्ट है उनका कम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको मिलेगा। और आगे आपको क्या मिलने वाला गाइस, व्हाट यू विल गेट, डेली लाइव क्लासेज हैं, कौन से पेड वाले, जो फ्री से बहुत ही नेक्स्ट लेवल के होते हैं। और इसमें जो एवरी थर्ड सेशन होता है वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आपका कोर्स स्ट्रक्चर्ड होगा, मतलब आपके कोर्स को इस तरह स्ट्रक्चर किया जाता है, इस तरह बांटा जाएगा, डिवाइड करा जाएगा कि आपका प्री, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाए और आप एग्जाम में 100% डन कर पाएँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। तो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज से आपको ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंकिंग पता चलती है कि आपकी रैंकिंग क्या है। फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग इंप्रूवमेंट में लग जाते हैं। फिर टेस्ट होगा, फिर इंप्रूवमेंट होगा, स्लोली पता स्लोली आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हो। अनलिमिटेड एक्सेस में क्या मिलेगा, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, इसमें फ्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट प्रोवाइड होती है गाइज। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं यू कैन प्रिपेयर विथ टॉप एजुकेटर। जैसे इंडिया के जो टॉप एजुकेटर उनके साथ आपको प्रिपरेशन का मौका मिलेगा, उनके साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जानते हैं इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो एक बात तो तय है कि अगर आप टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे तो आपके टॉप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके सिलेक्शन लेने के चांसेस गाइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सीएससी यूपीएससी सीएससी 2021 गाइस, इसका ये जून में 27 जून को प्री का एग्ज़ाम है। उसके अकॉर्डिंग 6 मंथ का एक कोर्स लॉन्च किया गया जिसका नाम है अल्टीमेट जीएस बैचेस। ये बाईलिंगुअल है, ये बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर से, देख रहे हैं ये बैच गए स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 21 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर से, 22 के लिए चाहते हैं उसका भी बैच स्टार्ट हो रहा है 21 से, और 23 के लिए अगर आप देख रहे हैं उसका भी बैच 21 दिसंबर का स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो घनश्याम कोड का यूज करिए, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, सब्सक्रिप्शन लीजिए और साथ में मुझसे जुड़ने का मौका मिलेगा आपको। और एक बात और गई, जानते हैं फ़ी में ना हाइक होने वाली, फ़ी बढ़ने वाली है। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, एग्ज़ाम को डन करना चाहते हैं तो फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपने सिलेक्शन को ऑलमोस्ट डन करेंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के दो तरीके, एक तो प्लस है, जिसमें प्लस में गए 12 मंथ की फ़ी कितनी होती है 44,550 रुपीज़ है। एक 24 मंथ की जो फ़ी है 64,800 गई। ये मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें। सेकंड देख रहे हैं, सेकंड जो सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक है। तो आइकॉनिक भी जानते हैं आपको आइकॉनिक टीम मिलती है। तो आइकॉनिक जो टीम है ना, इसके जो मेंबर है, कुछ मेंबर ऑलरेडी सीएससी के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं, कुछ मेंबर गाइज क्या है सीएससी क्वालिफाइड हैं, कुछ मेंबर क्या है सीएससी जो इंटरव्यू हो वहाँ से रिटर्न हो, सीएससी के इंटरव्यू दे चुके हैं, और कुछ क्या है जो सीएससी के सब्जेक्ट इसमें बहुत एक्सपर्ट है। ये आपकी टीम, ये आपकी मेंटरिंग करेंगे, ये बताएंगे कि ऑर्गेनाइज्ड वे क्या है, ये बताएंगे कि आप टॉप रैंकर कैसे बनते सकते हैं, ये बताएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे क्रैक कर पाओगे, ये बताएंगे कि आपका 2 से 3 ईयर कैसे वेस्ट नहीं होगा स्टार्टिंग का। तो गाइज अगर आपको टॉप रैंकर्स बनना है, फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करना है, सिलेक्शन अपना ऑलमोस्ट डन करना है, तो उसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन गाइड लेना पड़ता है। इसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है 62,550 रुपीज़ है। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है। 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 है। और ये गाइज क्या है 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलता है, जब घनश्याम कोड आप यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट, साथ ही साथ मुझसे डायरेक्टली जुड़ने का मौका मिलेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, ये आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एक बात और, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा गाइज अटैम्प्ट है, मोर देन 2 अटैम्प्ट हैं, तो आप ना 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। क्यों,
36 मतलब गाइज 3 ईयर। जहाँ से CSC की प्रिपरेशन में 2 to 3 ईयर्स लग ही जाता है। तो बेहतर होगा कि अगर आपके पास अटैम्प्ट मोर देन 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो आपको 3 ईयर्स का मतलब 36 मंथ्स का ये सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहिए। अब गाइज यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल, इसका सब्सक्रिप्शन गाइज अलग से लेना पड़ता है। इसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है? 24,700 गाइज 50 रुपीज़ है। ये मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें। और कंपल्सरी इंग्लिश मेंस का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। कंपल्सरी इंग्लिश मेंस का इंग्लिश का पेड क्लास गाइज स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं मुझसे, जीरो से एकदम 100% गारंटी वाली, गाइज देखिए मेरा कोड है, आप इसको यूज करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, डिस्काउंट मिलेगा, मुझसे जुड़ने का मौका, बिल्कुल जीरो से आपको इंग्लिश की क्लास गाइज मिलेगी। यहाँ से सेशन को स्टार्ट करते हैं द एडजेक्टिव गाइज। ध्यान देंगे ना, इसको आप ऐड ये मत भूलिए, नहीं एडजेक्टिव नहीं है, नहीं ये ड नहीं है गाइज, है ना, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव। तो ये आपका आज का टॉपिक है। यहाँ से सेशन गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव गाइज, कितने काइंड्स होते हैं आप देख रहे हैं? 11 है। जैसे कुछ बुक या कुछ ग्रामेरियन आपको 7 बताएंगे, कुछ 8 बताएंगे, कुछ 9 बताएंगे। मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, ये A to Z चल रहा है फॉर ऑल एग्जाम। CSC तो कवर करेगा ही, नो डाउट। CSC तो इसका मेन है, CSC को कवर करते हुए सभी एग्जाम को कवर करता हुआ चलेगा। तो नंबर 1 देख रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, जिसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सेकेंड गाइज एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक। पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभागवाचक। इम्फैटिक एडजेक्टिव, दृढ़तावाचक। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है प्रश्नवाचक। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयबोधक। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक। एंड वर्बल एडजेक्टिव, जिसको पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो गाइज 11 हैं, इसको एक एक करके स्टार्ट करेंगे। चलिए नंबर 1, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, गुणवाचक। गाइज जिन एडजेक्टिव से रंग रूप है, आकार प्रकार है, अच्छाई बुराई है, गुण द्वेष है, ये पता चलता है, इनको डिनोट करते हैं। ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या जिनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। मैं गई थोड़ा इंग्लिश में कर दूँ। जैसे रंग रूप क्या है? अपीरियंस, साइज आपको बता दिएगा, आपको अच्छाई बुराई, गुड और बैड, मेरिट डिमेरिट, यही जिन एडजेक्टिव से इस तरह की चीज़ें पता चलती हैं वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, या जिसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ नाइस हाउस गाइज, ये देखना है, ये हाउस को नाइस मॉडिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब गाइज जो वर्ड जानते हैं, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड गाइज ये डिस्क्राइब करते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं। तो गाइज नाइस क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ही इज़ वेरी स्मार्ट गाइज, ये स्मार्ट जो वर्ड है, ये यू को, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो स्मार्ट क्या है? पहली बात तो एडजेक्टिव है ना, और कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक लेते हैं। क्या लिखा एग्जाम में? देखिए क्वेश्चन कैसे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पर। क्वेश्चन कैसे हैं? एक्सरसाइज इज बेनिवोलेंट टू गुड हेल्थ। अब आपको लगता है अगर ये बेनिवोलेंट जो वर्ड है गाइज ये सूटेबल है, तो फिर नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन आपको लगता है नहीं ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है या सूटेबल नहीं है, तो आप ए ले सकते हैं, बेनिफिशियल। बी है गाइज बेनिफिशियंट। सी है बॉन्टियस, और डी में तो यही है बेनिवोलेंट। चलिए मैंने आपकी टाइमिंग गाइज स्टार्ट कर दी है, और जो बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर गाइज जरूर कर देंगे। चलिए आपकी टाइम फिनिश। क्या लेंगे? अच्छा चलिए मैं थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ गाइज। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या लिखा है? बेनिफिशियल, है ना। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? एडवांटेजियस, लाभदायक, यूजफुल। फिर गाइज बेनिफिशिएंट है, ये जनरस होता है, उदार, ये कोई पर्सन होता है गाइज। बेनिफिशिएंट ये कोई पर्सन, उदार, काइंड, दयालु। फिर क्या? ये बॉन्टियस है, बॉन्टियस ये होता है बॉन्टीफुल, जोरदार होता है, जोरदार। और ये हो बेनिवोलेंट, काइंड कहते हैं चैरिटेबल या दानी। अब 4 वर्ड क्लियर हो गए, वर्ड क्लियर हुआ। बेनिफिशियल क्या है? एडवांटेजेस, लाभदायक है। बेनिफिशिएंट क्या है? जनरस है, कोई पर्सन होता है। बॉन्टियस क्या है? ये जोरदार, बाउंटीफुल। और बेनिवोलेंट क्या है? ये भी कोई पर्सन होता है, दानी, जिसको चैरिटेबल कहते हैं। अब जरा अपने क्वेश्चन पे आइए। एक्सरसाइज क्या है? बेनिवोलेंट गाइज। बेनिवोलेंट को मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, बेनिवोलेंट ये है गाइज। बेनिवोलेंट का मतलब दानी होता है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे। नंबर जो 4th वर्ड है बेनिवोलेंट, इसका मतलब होता है दानी, काइंड, चैरिटेबल। तो क्या हमारी जो एक्सरसाइज है वो दानी है, चैरिटेबल है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, लेना पड़ेगा। अब गाइज आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए।
कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यस 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 यस, बिल्कुल गाइस से जानते हैं क्या है बेनिफिशियल, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू है, ये एडवांटेजियस लाभदायक है ना। क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो, मतलब सर मुझे नहीं आया। चलिए 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 टाइप करिए यस यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, टी बी सेट्स हैव बीकम कॉस्टेलियर थैंक्स टू द सडन राइज इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कंपाउंड्स। अब आपको अगर लगता है कि कंपाउंड्स जो वर्ड है ये सूटेबल है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट, बट अगर आपको लगता है कि नहीं ट्यूब होना चाहिए और कंपोनेंट्स होना चाहिए और थिंग्स होना चाहिए तो यू कैन रिप्लेस। चलिए स्टार्ट करिएगा। यस 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 यस, क्या करेंगे। अच्छा चलिए मैं एक बार थोड़ा सा ना वोकैबुलरी क्लियर करता हूँ। देखिए कंपाउंड का मतलब होता है, कंपाउंड मतलब होता है अ थिंग इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सेपरेट एलिमेंट्स गाइज, मतलब मिक्स कर सकते हैं, मिक्स और मिक्सर, मिला हुआ कई चीज़ों को मिलाकर। अ थिंग इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सेपरेट एलिमेंट्स, कोई चीज़ अगर दो या दो से अधिक अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना वो कंपाउंड हो गया। कंपोनेंट गाइज पार्ट होता है ना, पार्ट किसी चीज़ का पार्ट गाइज कंपोनेंट होता है। चलिए अब आ जाइए अपने ज़रा क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है। तो ये जो टीबी सेट्स है बीकम कॉस्टेलियर महंगे हुए हैं, तो सडन राइज क्या हुआ था गाइज, प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड वाट, ये कंपाउंड्स है, ये तो कई चीज़ों से मिलकर बना होता है वो कंपाउंड हो गया। यहाँ गाइज जानते हैं राइट वर्ड क्या है, ये जो इम्पोर्टेड आपने किया है ना, आयात किया है ना, किसका, ये कंपोनेंट्स का गाइज, पार्ट्स का, किसका, जो टीवी सेट महंगे हुए हैं तो किसका पार्ट, ये टीवी सेट के ना, ये कंपोनेंट्स में तो क्या है पार्ट ना, ये जो पार्ट्स को आपने इंपोर्ट किया ये। तो यहाँ पे राइट आंसर का क्या, राइट आंसर बी है, बी 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 है, कंपाउंड्स ट्यूब और थिंग्स नहीं गाइज, बी है कंपोनेंट्स पार्ट। क्लियर हो गया। अगर जितने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं सभी बच्चे सेशन को गाइज लाइक और शेयर, पता है आप लोग भूल जाते हो, आप लोग भूल जाते हैं, सभी बच्चे लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। क्वेश्चन डन है कि यहाँ कंपाउंड गाइज ना हो के क्या होगा, कंपोनेंट्स होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा है, इवन टूडे पार्ट ए, इट इज इनक्रेडिबल्स टू थिंक दैट मैन हैव वॉकड ऑन द मून, ये पार्ट सी हो गया। नो एरर पार्ट डी गाइज, कहाँ पे एरर है, किस पार्ट में एरर है, कमेंट बॉक्स में। चलिए मैंने आपकी टाइम स्टार्ट कर दी है, कर सकते हैं, दिख रहा है एकदम गाइज, दिख रहा है, विजुअल है, दिख रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे हो जाएगा। यस 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 यस, बी पार्ट में। चलिए देखते हैं एक बार ज़रा मैं गाइज क्लियर कर दूं। गाइज जानते हैं क्या है इनक्रेडुलस है, इनक्रेडुलस इसका मतलब होता है अनविलिंग टू बिलीव समथिंग, मतलब वह व्यक्ति जो किसी बात पर विश्वास नहीं करता। गाइज इनक्रेडुलस कोई पर्सन होता है, अ पर्सन हु इज अनविलिंग टू बिलीव, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ पर ना विश्वास न करे, अनविलिंग है, विश्वास वो इनक्रेडुलस है, ये पर्सन है। और इनक्रेडिबल क्या है गाइज, इम्पॉसिबल टू बिलीव, अविश्वसनीय। क्लियर। तो ये इनक्रेडिबल क्या है, तो कोई थिंग है जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय है। इनक्रेडुलस क्या है, कोई पर्सन है जो विश्वास ही नहीं करता है। कम टू देयर क्वेश्चन, इवन टुडे इट इज गाइज व्हाट, इट इज इनक्रेडुलस, ये क्या कोई पर्सन है कि जो विश्वास नहीं करता है, कि कोई चीज़ है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, यही आपका है गाइज, यही आपका है, यहीं पे ध्यान देना। अगर ये ठीक है तो फिर नो एरर, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये इनक्रेडुलस तो पर्सन होता है ना, तो गाइज राइट आंसर आपको पता है। अगर एरर पार्ट, अगर गाइज एरर पार्ट जो स्पॉट करना हो तो फिर पता है कहाँ पे गाइज, ये जानते हैं ये बी पार्ट में, बी का मतलब क्या, इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक, यही गाइज जानते हैं इनक्रेडुलस को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे गाइज, इनक्रेडिबल से। इट इज इनक्रेडिबल ये अविश्वसनीय है, नॉट इनक्रेडुलस, नहीं इनक्रेडिबल है कि आदमी चंद्रमा पर हो आया है, टहला है, चला है, ये आज भी क्या है, ये इवेंट टुडे क्या है, ये इट इज इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय है। देखिए यहाँ पे है ना, इनक्रेडिबल है, इम्पॉसिबल टू बिलीव है, ऐसा लगता है, आज भी लगता है। क्लियर हो गया कि यहाँ इनक्रेडुलस नहीं होगा, क्या होगा, इनक्रेडिबल होगा। डन। अगर डन है क्वेश्चन तो जी वाई टाइप करेंगे, नहीं डन है जी एन टाइप करेंगे, घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में। यस 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 यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्या लिखा है, द फायरमैन
द फायरमैन और मतलब गाइज पहनना होता है, वियर का सेकेंड फॉर्म है, और इनफ्लेमेबल क्लोथिंग पार्ट बी है, फॉर प्रोटेक्शन पार्ट सी है, फिर नो एरर पार्ट डी है। क्या करेंगे? चलिए 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 कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में गाइज फटाफट बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको फटाफट बताना है कहाँ पे एरर है या नो एरर भी है। अब गाइज ये फायरमैन है गाइज, फायरमैन जानते हैं ना, आग बुझाने वाले, अग्निशमन दल वाले जो फायर को बुझा देते हैं, वो लोग पहने थे, क्या पहने थे? इनफ्लेमेबल क्लोथिंग था कि क्या था? चलिए एक बार मैं ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लेंगे सभी बच्चे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे। क्या लिखा है? फ्लेम एबल है, इसका मतलब होता है इजली कैचेस फायर, मतलब जो चीज़ आसानी से आग पकड़ ले, अ थिंग दैट इजली कैचेस फायर, उसको कहते हैं फ्लेम एबल। ठीक है। सेकेंड क्या है? इनफ्लेमेबल, इसका मतलब भी होता है इजली कैचेस फायर, मतलब जो फ्लेमेबल है उसका सिनोनिम्स इनफ्लेमेबल है, और जो इनफ्लेमेबल है इसका सिनोनिम्स क्या है? फ्लेमेबल। दोनों एक ही चीज़ कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ कहते हैं कि अ थिंग दैट इजली कैचेस फायर दैट इज कॉल्ड फ्लेमेबल, और वी कैन से इनफ्लेमेबल। ओके, नेक्स्ट नॉन फ्लेमेबल, ये क्या है? दैट डज नॉट कैच फायर। तो भाई नॉन फ्लेमेबल क्या है? कि जो आग न पकड़े, उसको नॉन फ्लेमेबल कहते हैं, इनफ्लेमेबल नहीं कहते हैं और फ्लेमेबल नहीं कहते हैं। आप सोचिए कि जो फायर ब्रिगेड वाले हैं या जो फायर मैन है गाइस, वो कैसे कपड़े पहनते हैं? कि क्या वो फ्लेमेबल पहनेंगे जिसमें आसानी से आग पकड़ ले, दैट इजली कैचेस फायर? इनफ्लेमेबल पहनेंगे जिसमें आसानी से आग पकड़ ले? नहीं गाइस, क्या पहनेंगे पता है? नॉन फ्लेमेबल, मतलब दैट डज नॉट कैच फायर, मतलब जिसमें आग नहीं पकड़ती। कम टू देयर क्वेश्चन, हियर वी आर, यस। द फायरमैन और व्हाट? इनफ्लेमेबल। तो क्या पता है बी पार्ट में एरर, क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो इनफ्लेमेबल है ना, इनफ्लेमेबल, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? किससे कहे जानते हैं? नॉन, और फिर क्या? नॉन फ्लेम एबल से रिप्लेस करना पड़ेगा। नहीं तो ये अब सोचिए कि जो फायरमैन है या जो फायर ब्रिगेड वाले, ये ऐसे कपड़े पहनेंगे, अगर आप इनफ्लेमेबल लेते हैं तो ऐसे कपड़े पहनेंगे जिसमें आग लग जाए, आसानी से आग पकड़ ले? नहीं नहीं नहीं, वो नॉन फ्लेम एबल है। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। क्वेश्चन लीजिए, बहुत सिंपल है। क्या लिखा है? इट इज रिस्क टू क्रॉस पार्ट ए द अनमाइंड रेलवे, पार्ट बी है ट्रैक अनमाइंडफुली, नो एरर डी है। क्या करेंगे? चलिए 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 स्टार्ट करिए कमेंट बॉक्स में। ये तो सिंपल, ये तो हम लोग बोलते रहते हैं, वी स्पीक इन आवर डेली लाइफ गाइज, वी स्पीक इन आवर डेली लाइफ। यस यस यस, इट इज रिस्क टू क्रॉस व्हाट? द अनमाइंड रेलवे स्टेशन ट्रैक अनमाइंडफुली। यस 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 यस। गाइज जानते हैं इसमें बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिस्क नहीं है गाइज, इट इज़ रिस्क नहीं गाइज। क्या होगा? अच्छा ए पार्ट में एरर गाइज, ट्राई करिए क्या होगा? इट इज़ रिस्क नहीं गाइज, इट इज़ रिस्की। अब आपको याद आ गया होगा कि यस यस यस, ये जो है ये रिस्क नहीं गाइज, ये क्या है? ये रिस्की है ना, रिस्की है, रिस्की। जैसे जो अनमाइंड रेलवे ट्रैक हैं, अगर अनमाइंडफुली, बिना सोचे समझे आप पार कर रहे हैं तो ये रिस्क नहीं है, रिस्की है, रिस्की, खतरनाक। तो कभी कभी क्या होता है कि नाउन आता है आपके एग्जाम में, देना होगा एडजेक्टिव, रिस्की देना चाहिए, दिए क्या? नाउन। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये रिस्क नहीं है, क्या है? रिस्की है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आपको लाना पड़ेगा। ये तो अभी नाउन है, लेकिन इसके नाउन की प्लेस पे आपको क्या लाना पड़ेगा? एडजेक्टिव लाना पड़ेगा। इट इज रिस्क में, इट इज रिस्की। क्लियर? डन है गाइस? अगर डन है तो डन लिखिए, क्वेश्चन अगर डन है तो डन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा है? इट्स फॉर टू रिस्क टू जनराइज फ्राम वन सेट ऑफ रिजल्ट, पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर थोड़ा सा आप अटेंशन पे करेंगे तो यू कैन डू, अगर मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे ना जस्ट, तो यू कैन डू, कर सकते हो आप। स्टार्ट करिए, क्या करेंगे? यस 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 यस, बी पार्ट में। अच्छा, तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा देख रहे हैं आप, चले गए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इट इज फॉर टू व्हाट? रिस्क टू नहीं गए, रिस्की, रिस्की गए। तो जानते पार्ट बी में एरर है, तो हमको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो रिस्क है ना, ये जो रिस्क है, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे जानते हैं? रिस्की, रिस्की से रिप्लेस करना पड़ेगा। डन है क्वेश्चन? डन है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, कमेंट बॉक्स में
नहीं डन है तो जी एन घनश्याम सिंह वैसे डन गए, बोलते तो हैं इट इज़ रिस्की, इट इज़ फॉर टू रिस्की, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए क्या लिखा है। इन इंडिया पार्ट ए देयर आर, पार्ट बी मेनी पुअर्स, पार्ट सी है नो एरर, पार्ट डी है। ये तो और ही सिंपल है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, यू कैन डू। यस स्टार्ट। आई हैव स्टार्टेड योर टाइम गाइस, आई हैव स्टार्टेड योर टाइम, मैंने आपकी टाइम स्टार्ट कर दिया है। चलिए क्या करेंगे। यस 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 स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। यस 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 ओके गाइज, यू नो कहाँ पे है, अच्छा देखते हैं कॉन्सेप्ट है क्या। हाँ है गाइज, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये गाइज सब्सटेंटिव और नॉमिनलाइज्ड यूज ऑफ एडजेक्टिव। गाइज ये क्या होता है, मतलब क्या है कि एडजेक्टिव का ना नॉमिनलाइज और सब्सटेंटिव यूज क्या है गाइज जानते हैं। जब एडजेक्टिव को संज्ञाकृत मतलब नॉमिनलाइज कर देते हैं, मतलब नाउन बना देते हैं। जब हम एडजेक्टिव को क्या करते हैं, नाउन बना देते हैं। अब आप ध्यान समझिएगा, नाउन बना देते हैं, ठीक है, तो वह नॉमिनलाइज एडजेक्टिव कहलाता है। और ये जनरली या तो मास नाउन को, मतलब बहुत ज़्यादा नाउन को, प्लूरल नाउन को ये करेंगे, डिनोट करेंगे, या प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह काम करते हैं। इसका मतलब गाइज क्या हो गया कि जब हम एडजेक्टिव को नाउन बनाएंगे, है ना, एडजेक्टिव को नाउन बनाएंगे, तो उसी जब नाउन हम बनाते हैं उसी को कहते हैं नॉमिनलाइज्ड कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जब ये बनेगा ना, जब एडजेक्टिव से नाउन बनेगा तो ये मास नाउन होगा या प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह काम करते, तो मतलब ओवरऑल क्या नहीं, ये सिंगुलर नहीं होते हैं। ये हमेशा जब बनेंगे तो प्लूरल हो जाएंगे, सिंगुलर नहीं। बनते कैसे हैं जानते हैं, कैसे बनते हैं, जैसे आप ये देखिए पुअर है, पुअर आपका एडजेक्टिव है, बस आप आर्टिकल द लगाएंगे ना, आर्टिकल द, तो पुअर तो एडजेक्टिव है नो डाउट, लेकिन द पुअर, जैसे जब आपने द पुअर कर दिया तो ये नाउन हो गया, आप ये नाउन हो गया। और जब ये नाउन हुआ तो इसका नंबर क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि द पुअर मतलब ये प्लूरल हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो द पुअर है ना, ये क्या है, ये प्लूरल है। इसका मतलब क्या नहीं करना आपको, द पुअर्स नहीं करना है, ये एस नहीं ऐड करना है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी प्लूरल, इट इज़ ऑलरेडी प्लूरल, द पुअर इज ऑलरेडी प्लूरल, तो फिर द पुअर्स तो नहीं होगा ना। अब देखिए द रिच, तो फिर द रिचेज नहीं होगा, द लेम, तो द लेम्स नहीं हुआ, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्लूरल है गाइज, ये ऑलरेडी प्लूरल। क्लियर हुआ कि जब हम एडजेक्टिव को गाइज नाउन बनाते हैं तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द यूज कर देते हैं। तो जब आर्टिकल द लगेगा तो वो जो एडजेक्टिव होगा वो प्लूरल नंबर नाउन हो जाएगा, वो काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर हो जाएगा, मतलब उसमें और यस लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वो प्लूरल हो चुका है। क्लियर कॉन्सेप्ट, अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो कमेंट बॉक्स में। और सभी बच्चे सेशन को, जितने बच्चे लाइक और शेयर नहीं किए हैं सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देंगे, सभी लोग। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए अब यहाँ पे आइए, ये आपका क्वेश्चन है, क्या लिखा है, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स है गाइज। अब यही आपको समझना है कि क्या करेंगे आप, क्या इसमें ये यस ठीक है कि नहीं ठीक है। यस 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 गाइज जानते हैं ये ना, ये पार्ट सी मिरर है, पुअर्स नहीं होगा, ये होगा पुअर। एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये बस पुअर होगा। ठीक हो गया गाइज, डन है क्वेश्चन। तो अगर डन है तो जी वाई टाइप करिए, नहीं डन है तो जी एन घनश्याम सिंह नो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्या लिखा है, द लेम इज नॉट एबल टू वॉक, पार्ट बी प्रॉपरली, पार्ट सी है नो एरर, पार्ट डी क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने कॉन्सेप्ट कराया था गाइज, अभी मैंने कॉन्सेप्ट कराया था। यस 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 कर सकते हैं आप, एकदम दिख रहा विजिबल है गाइज। चलिए विजिबल है। यस 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 योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 जानते गाइज क्या है, द लेम इज़ नॉट, इसी का एक पार्ट ए में एरर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई एडजेक्टिव है, जैसे मान लीजिए पुअर ही ले लेते हैं, पुअर ये एडजेक्टिव है, तो जब आप इसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे तो ये जो द पुअर अब जब पूरा हो गया तो ये नाउन हो गया गाइस, है ना, ये नाउन हो गया। और नाउन में इसका नंबर क्या है, प्लूरल है, इसका नंबर गाइस प्लूरल है। तो अब आप समझिए कि द लेम क्या है, द लेम ये तो नाउन हो गया, लेम तो एडजेक्टिव लेकिन आर्टिकल द लगाने से ये नाउन,
और नाउन जब बना तो इसका नंबर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आगे आपकी वर्ब क्या है, सिंगुलर है। इसका मतलब क्या है कि पार्ट ए में आपको गाइज एरर है ना। क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या करने वाले हैं गाइज। जानते क्या करेंगे, ये जो इज है ना इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, आर से रिप्लेस करना, बिकॉज ये प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो फिर वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। क्लियर, डन है क्वेश्चन। तो गाइज अगर डन है तो डन टाइप करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा गाइज, मैं आपकी टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। लाइफ एज एन पार्ट ए एड वर्कर कैन बी अ रिस्क बिजनेस, पार्ट सी है नो पार्ट डी। बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल गाइज, आप इसे कर सकते हो। इस तरह क्वेश्चन, ये मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ आज के ही क्लास में, आज के सेशन में थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में गाइज चलिए चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 यस, स्टार्ट करिए गाइज, स्टार्ट करिए। जानते हैं क्या, बिल्कुल सही गाइज आपका ऑप्शन सी में गाइज एरर है, रिस्क बिजनेस नहीं गए, रिस्क बिजनेस नहीं। जानते गाइज क्या है, अभी आप ध्यान दीजिए, ये बिजनेस क्या है, नाउन है। मैंने आपको बताया था सर, नाउन के लिए ना, नाउन के लिए संडे को 27 दिसंबर को नाउन स्टार्ट हो रहा है। कहाँ, अन अकेडमी पर 10 बजे सुबह में 10 AM को, वहाँ पर आप ज्वाइन करिए। नाउन का महाकुंभ है, ज्वाइन करेंगे पूरा नाउन आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के क्वेश्चन आप 100% कर पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो कहिए बिजनेस क्या है, नाउन, क्योंकि जो वर्ड ना नेस से एंड होते हैं, नेस से, वो नाउन होते हैं। अच्छा ये नाउन है, तो नाउन को गाइज मॉडिफाई कौन करता है, कमेंट बॉक्स में, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव जो है नाउन को मॉडिफाई करता है। तो लेकिन अभी ये क्या है, ये रिस्क भी नाउन है, यही प्रॉब्लम है। इसका मतलब यहाँ नाउन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, है ना गाइज, यहाँ होना चाहिए एडजेक्टिव, है नाउन। तो फिर जब इसको आप एडजेक्टिव बनाएंगे तो पता है रिस्क का क्या हो जाएगा, ये जब इसको आप एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा, रिस्की रिस्की रिस्की। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, ये रिस्की होगा, रिस्की, रिस्क बिजनेस नहीं, और रिस्की बिजनेस। डन क्वेश्चन नेक्स्ट क्या लिखा गया, समथिंग इज प्रेटी हियर दैट सी कैन वियर टू द पार्टी। क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि जो अंडरलाइन पार्ट गाइज, अंडरलाइन पार्ट है ये, अगर ये ठीक है तो नो इम्प्रूवमेंट है ना, बट आपको लगता है कि नहीं कुछ उसमें हो सकता है, तो फिर यहाँ पे आइए क्या करेंगे, समथिंग हियर इज प्रेटी, समथिंग इज हियर प्रेटी, सम हियर इज समथिंग प्रेटी। क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, यस 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 यस। चलिए मैं देखता हूँ कॉन्सेप्ट है क्या, हाँ है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जितने बच्चों ने लाइक और शेयर नहीं किया सभी बच्चे सेशन को गए लाइक और शेयर, है ना, ये आप लोग जरूर कर देंगे। क्या लिखा है, समथिंग है ना, कर्ता कारक नहीं है ना, अर्थात समथिंग क्या, किसी सेंटेंस में कर्ता का काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट का काम नहीं कर पाएगा। कर्ता हियर देयर और दैट के साथ समथिंग का जो यूज होता है कर्म के फॉर्म में करते हैं, और नॉमिनेटिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। अर्थात समथिंग क्या है, क्रिया के बाद ही रखते हैं, ये ध्यान देंगे। देखिए क्या है, हियर इज समथिंग, देख रहे हैं, समथिंग कम्स आफ्टर वर्ब, ये गिव मी समथिंग आफ्टर वर्ब, देयर इज समथिंग आफ्टर वर्ब, दैट्स समथिंग आफ्टर वर्ब। इसका मतलब समथिंग क्या है ना, समथिंग ये नॉमिनेटिव केस नहीं होता है, इट इज़ यूज ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। बट नीचे कई नोट है, समथिंग का जो प्रयोग है ना, एक कहावत है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये प्रोवर्ब में समथिंग आता है, ये प्रोवर्ब में समथिंग जो है, ये इज जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है, बट एक्सेप्ट दिस, और कहीं भी समथिंग नॉमिनेटिव केस नहीं होता है। इसका मतलब अब जरा क्वेश्चन पे आप आइए, क्या लिखा गया, अब इसमें आपको ये देखना है कि जहाँ जहाँ समथिंग, जैसे ये इज वर्ब है, समथिंग इसका सब्जेक्ट है, फिर ये रॉन्ग है, फिर ये रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए इज वर्ब है, ठीक है, समथिंग इसका सब्जेक्ट है, फिर रॉन्ग हो गया। इज वर्ब है, समथिंग इसका सब्जेक्ट, भी रॉन्ग है। तो क्या बचा, हियर, यही बचा है। देखिए इज वर्ब है, अब इसका सब्जेक्ट नहीं, इसका ऑब्जेक्ट समथिंग है, तो फिर ये राइट है, फिर ये राइट है। तो समथिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, किसका नहीं, सब्जेक्ट का काम नहीं करता गया, सब्जेक्ट का काम नहीं करता। क्लियर क्वेश्चन, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन सी है। डन है, अगर डन है तो GY टाइप करिए घनश्याम सिंह यस, और नहीं डन है तो GN लीजिए घनश्याम सिंह नो कमेंट बॉक्स में।
यस 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 यस, जानते गाइज एकदम डन है, यही हियर गाइज। समथिंग हमेशा ना ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब का ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा गाइज, समथिंग इज टेस्टी हियर दैट यू कैन हैव, क्या करेंगे आप? चलिए यस यस यस, वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम फटाफट। इसके लिए तो आपको लोग 10 सेकेंड बहुत गए। अब तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। क्या क्या देखना है आपको? आपको देखना है कि समथिंग कहीं सब्जेक्ट ना हो, बस फटाफट कर पाएंगे। एकदम सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। यस 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 यस, गाइज जानते हैं क्या है समथिंग? यही वर्ब है गाइज, ये वर्ब है, हो गया ठीक है। समथिंग सब्जेक्ट है, रॉन्ग, मतलब डी नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब आपका क्वेश्चन। फिर गाइज क्या लिखा है, समथिंग हियर इज टेस्टी, ठीक है। इज वर्ब, ये समथिंग सब्जेक्ट नहीं होगा। हियर इज समथिंग टेस्टी, गाइज ये ठीक लग रहा है, इज वर्ब है, ठीक है। तो गाइज जब इज वर्ब है तो समथिंग आपका क्या है, समथिंग आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ठीक है। समथिंग इज हियर, ये आपका वर्ब, समथिंग सब्जेक्ट, तो फिर रॉन्ग है। गाइज समथिंग ना वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता, समथिंग इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। तो जहाँ जहाँ सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन गाइज डन है? क्वेश्चन अगर डन है तो डन टाइप करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा हाँ गाइज, एडवर्ब, ये जो है ना एडवर्ब स्टार्ट हो रही है कहाँ पर, अनअकैडमी पर, 12 to 7 PM। यहाँ पे हम लोग आज 12 PM पर यहाँ आएंगे, अनअकैडमी पर एडवर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं ध्यान देंगे, ये अनअकैडमी का ऐप अगर इंस्टॉल नहीं है तो ऐप गाइज इंस्टॉल कर लेंगे। फिर आपसे कोड मांगा जाएगा, तो SPGHN मेरा कोड आप यूज कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेज मिली गाइज। और अनअकैडमी पर जाकर मुझे UPSC CSC में गाइज, CSC में घनश्याम सिंह को वहाँ टाइप करेंगे, सर्च करके फॉलो कर लेंगे, ये क्लास बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली गाइज। आज सभी बच्चे 12 PM पर ज्वाइन करेंगे। नाउन गाइज, नाउन ये पार्ट ऑफ स्पीच A to Z फॉर ऑल एग्जाम। संडे को 27 दिसंबर को हम लोग इसको मिलेंगे 10 PM, सॉरी गाइज ये 10 AM है, मॉर्निंग का बैच है, 10 AM to 7 PM ये मिलेगा आपको, 10 AM to 7 PM गाइज। ये भी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। संडे को एकदम सुपर संडे बना देना, मतलब नाउन को ना, नाउन को इतना बढ़िया कर देना, नाउन का महाकुंभ है, इतना बढ़िया कर देना। इसमें कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, डाउट क्लियरिंग सेशन, करेक्शन, इम्प्रूवमेंट पार्ट, सप्लाई द मिसिंग वर्ड, जितने टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते सब पूरा टच किया जाएगा। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। संडे को 10 AM को गाइज लग जाएगा सुबह में। और ये मेरा कोड आप जरूर यूज करें। अब मुझे फॉलो कर लेंगे घनश्याम सिंह को, कहाँ, UPSC CSC में जाके सर्च करके फॉलो कर लेंगे, क्लास बिल्कुल फ्री मिलेगा। क्वेश्चन लीजिए क्या लिखा है, द रेलवे हैव मेड पार्ट A क्रॉसिंग द ट्रैक्स, पार्ट B पनिश्ड, ऑप्शन पार्ट C है गाइस नो एरर, पार्ट D। कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि नो एरर है। अगर नो एरर है गाइस तो यू कैन टेक योर ऑप्शन D, और अगर एरर है तो आपको पार्ट को पहचानना पड़ेगा किस पार्ट में एरर। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे गाइस, हो जाएगा। यस 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 गाइस, चलिए चलिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। यस 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 यस, अच्छा चलिए एक बार गाइज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्या है, पनिशेबल है ना, पनिशेबल सब्जेक्ट टू, क्या होता है पनिशेबल गाइज, क्या होता है, सब्जेक्ट टू अ जुडिशियल पनिशमेंट। मतलब कोई चीज़, कोई पर्सन अगर वो जुडिशियल पनिशमेंट का सब्जेक्ट है तो फिर वो पनिशेबल है। हिंदी में दंडनीय कहते हैं, सजा के योग्य। पनिश्ड गाइज क्या होता है, अ पेनल्टी और सेक्शन ऑन समवन एज रिट्रीब्यूशन फॉर एन ऑफेंस। अगर कोई ऑफेंस, कोई अपराध किया है, उसको आप उस पर आपने पेनल्टी लगा दिया, ठीक है, तो वो पनिश्ड होता है, वो पनिश्ड हो गया। तो पनिशेबल क्या है, दंडनीय है, सजा के जो। पनिश्ड क्या है, वो सजा याफ्ता, दंड प्राप्त होता है। अब यही आपको, अगर आप मेट्रो में ट्रेवल करते होंगे तो अनाउंसमेंट होता रहता है, तो वहाँ जो अनाउंसर वो क्या बोलता है, आप ज़रा रिकॉल करिए क्या बोलता है। क्या बोलता है वो, कि अगर आप कोई भी वायलेशन करते हैं मेट्रो का तो क्या पनिश्ड ऑफेंस है, ऑफेंस हो गया क्या, पनिश्ड है और पनिशेबल है। आप बराबर याद करिए, रिकॉल, पनिशेबल है, पनिशेबल है, पनिश्ड नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या गए, सी पार्ट में एरर है ना, यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, तो गाइज पनिश्ड ना होके क्या होगा, पनिशेबल होगा। पनिशेबल ऑफेंस है, नॉट पनिश्ड ऑफेंस। क्लियर? अगर क्लियर है तो GY घनश्याम सिंह यस, नहीं है तो GN टाइप करिए घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में। और सभी बच्चे सेशन को, जितने बच्चे लाइक और शेयर नहीं किए हैं,
सभी बच्चे लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए चलिए चलिए, यस 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 यस, चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा? इट इज़ अ पनिश्ड ऑफेंस ड्राइविंग बाइक विदाउट पार्ट बी बियरिंग अ हेलमेट, पार्ट सी नो एरर, पार्ट डी। चलिए सेम क्वेश्चन तो है एकदम, अगर आपने ध्यान अगर आपने दिया तो आप कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 यस, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश, आपकी टाइम फिनिश होने वाली है। यस 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 यस, चलिए स्टार्ट करिए स्टार्ट करिए। हाँ गए, जानते पार्ट ए में एरर है। ये पनिश्ड ऑफेंस नहीं नहीं नहीं, ये कैसा है, ये पनिशेबल गए। अगर आप ना विदाउट बियरिंग अ हेलमेट, बिना अगर हेलमेट पहन के आप ड्राइव करते हो तो पनिश नहीं गए, पनिशेबल है, पनिशेबल। ऑफेंस क्या होता है? पनिशेबल होता है, दंडनीय सजा की जो। नेक्स्ट क्या है? द वेदर इज वेरी चेंज्ड एट द टाइम ऑफ ईयर, पार्ट सी है नो एरर, पार्ट डी है। कर सकते हैं आप, कर सकते हैं गाइस, कर सकते हैं। देख, चेंज भी एडजेक्टिव ऐसा नहीं है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव यहाँ आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा अभी नहीं, मैं मैं गए अभी नहीं बताने वाला, पहले आप लोग ना स्पॉट करिए किस पार्ट में एरर है, पहले आप एरर स्पॉट करिए फिर मैं बताने वाला हूँ। चलिए चलिए चलिए, मैं देखता हूँ कॉन्सेप्ट है क्या। नहीं है, नहीं गए कॉन्सेप्ट नहीं जानते क्या है। द वेदर इज पार्ट ए वेरी चेंज नहीं गए, चेंजेबल होता है ना, परिवर्तनीय। मैं गए यहाँ पे लिख देता हूँ चेंजेबल, परिवर्तनीय है, जो जो बदलता रहता है। तो ये कहना है कि जो वेदर है ना, द वेदर इज वेरी चेंजेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, मतलब ये वर्ष का ऐसा समय है कि इस समय वेदर चेंजेबल, मतलब बार बार बदलता रहता है। कभी क्लाउडी हो जाएगा, कभी सनी हो जाएगा, है ना, कभी फॉगी हो जाएगा। तो ये चेंज नहीं है, चेंज एबल है। क्लियर हुआ? पार्ट बी में एरर है और चेंज के बदले क्या है? चेंजेबल, मतलब परिवर्तनीय, चेंज नहीं है, परिवर्तनीय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा है? मैं आपकी टाइमिंग क्या स्टार्ट कर दिया हूँ। क्या लिखा है? द वेदर इज पार्ट ए अनप्रिडिक्टेड एट दिस टाइम ऑफ ईयर, पार्ट सी है और नो एरर, पार्ट डी। मैं आपको एक तरह का एडजेक्टिव सिखा रहा हूँ, बस आप समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं एक तरह का जो एडजेक्टिव होता है, अभी इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, मैं आपको बताता हूँ। वो ट्रिक है, आपको समझ में आएगा, लेकिन एक बार आप ट्राई करिए। यस 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 यस, ट्राई करिए ट्राई करिए। यस यस यस, द वेदर विद व्हाट, क्या जानते हैं? ये द वेदर इज अनप्रिडिक्टेड नहीं गए, जानते हैं मैं आपको ना एबल वाला ऐसे एडजेक्टिव जो जो गए एबल से एंड हो, एबल से, एबल से। ये अनप्रिडिक्टेड नहीं गए, अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब वेदर क्या है एट दिस टाइम ऑफ ईयर, ईयर का जो यह समय होता है उसमें वेदर क्या गए? अनप्रिडिक्टेबल, मतलब हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं करते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वेदर वो ड्राई होगा, सनी होगा, फॉगी होगा, बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं, एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो अनप्रिडिक्टेड नहीं, मैं आपको ना एक तरह का एडजेक्टिव सिखा रहा हूँ, एक तरह का एडजेक्टिव जो एबल से एंड होता है, उसके प्लेस पे थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव एग्जाम में आता है। तो वही आपको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा कि जो वेदर है अनप्रिडिक्टेड नहीं गए, अनप्रिडिक्टेबल है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अनप्रिडिक्टेबल है। क्लियर? पार्ट बी में एरर है और अनप्रिडिक्टेड को किससे? अनप्रिडिक्टेबल से रिप्लेस करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डूइंग इट वंस वॉच पार्ट ए जस्ट अबाउट एक्सक्यूज्ड, ओके। डूइंग इट ट्वाइस वॉज सर्टनली नॉट, पार्ट सी है और नो एरर, पार्ट डी है। वही जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक टाइप का एडजेक्टिव आपको सिखा रहा हूँ, अगर वो आपके ध्यान में है तो फिर कर सकते हैं आप क्वेश्चन। मैं आपको एक टाइप का एडजेक्टिव क्या गया, मैं एबल का, एबल वाला एडजेक्टिव आपको सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में ना एक दूसरा एडजेक्टिव आएगा, वो भी एडजेक्टिव ही होगा लेकिन वो थर्ड फॉर्म का होगा, उसको रिप्लेस करके आपको ना एबल वाला करना पड़ेगा। देखिए क्या है, डूइंग इट वंस वाज जस्ट अबाउट, एक क्या लिखा है? एक्सक्यूज्ड है ना, तो ये एक्सक्यूज्ड नहीं होगा, ये एक्सक्यूज नहीं होगा, ये एक्सक्यूजेबल होगा। एक्सक्यूजेबल मतलब क्या होता है? माफ़ी की जो, अगर आपने कोई भी काम, कोई भी गलती वंस किया, एक बार किया है, तो वो एक्सक्यूजेबल है, वो माफ़ किया जा सकता है। डूइंग इट ट्वाइस, अगर आपने दूसरी बार कर दिया तो वाज सर्टेनली नॉट, दूसरी बार तो नहीं, लेकिन अगर पहली बार किया है तो वह जो आपका
वह जो है, जो भी एरर है, मिस्टेक है, गलती है, वो गाइज क्या है, एक्सक्यूज्ड नहीं है, वो एक्सक्यूजेबल है गाइज, है ना, उसको माफ़ किया जा सकता है। क्लियर। मैं आपको पता है एबल वाला है ना, एबल वाला एडजेक्टिव सिखा रहा हूँ। जैसे प्रिडिक्टेबल था, एक्सक्यूजेबल था, और एक और मैंने क्वेश्चन आपको सिखाया था यहाँ पे, हाँ, चेंजेबल। तो मैं एबल वाला, जैसे एग्जाम में क्या होता है ना, एबल वाला एडजेक्टिव के प्लेस पे थर्ड फॉर्म वाला दे देंगे। यही आपको ना, यही आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये थर्ड फॉर्म वाले नहीं, ये एबल वाले एडजेक्टिव हैं जो एबल से एंड होते हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपका स्टार्ट कर देता हूँ टाइमिंग। द आर टी ओज हैव मेड पार्ट ए ब्रेकिंग द सिग्नल्स, पार्ट बी चार्ज्ड ऑफेंस, पार्ट सी है, नो पार्ट डी है। चलिए कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक एग्ज़ाम में एक टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ गाइस, यस, क्वेश्चन कौन सा बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला बनाते हैं, और हमको क्या करना रहता है, हमको एबल वाला उसके प्लेस पे रिप्लेस करना होता है। गाइस पता है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। ये जो चार्ज है ना, चार्ज ऑफेंस, इसी का ये पता है, चार्ज नहीं, चार्जेबल है ना गाइस, ये गाइस जानते हैं, ये चार्ज एबल ऑफेंस है। तो ब्रेकिंग जो सिग्नल है चार्ज एबल है, मतलब उस पर आप पर चार्ज लगाया जा सकता है, अभियोग लगाया जा सकता है। क्लियर। चार्ज नहीं, चार्जेबल, यही एबल वाला मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे क्या है, इट्स इट्स पार्ट अ रिस्क इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, पार्ट सी है, पार्ट डी है। ये तो मैं करा चुका हूँ, यह क्वेश्चन मैं इसी सेशन में पीछे मैंने कराया हुआ है। तो अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं गाइस, बहुत आसानी से दिख रहा है, विजिबल है, एरर ना एकदम, एरर एकदम दिख रहा है आपको, यस यस यस, आईने जैसा साफ है। चलिए कहाँ पे, बी में, बिल्कुल ठीक है। जानते क्या हो रहा है, देखिएगा जो मेंट से वर्ड एंड होते हैं ना, मेंट मेंट मेंट, ये नाउन है। जो भी वर्ब मेंट से एंड होंगे, मेंट से एंड, द वर्ड दैट एंड्स इन मेंट, ये नाउन होते हैं। और गाइज ये रिस्क क्या है, ये भी नाउन, मतलब इन्वेस्टमेंट गाइज क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट आप देखें नाउन है। यही नाउन मैं आप लोग को संडे को 27 ऑफ दिसंबर को कितने बजे, 10 AM को, कहाँ, अन एकेडमी पर पढ़ाने वाला हूँ। सभी बच्चे लाइव ज्वाइन करेंगे। ये काफ़ी लंबा सेशन होगा और नाउन कवर हो जाएगा आपका पूरा, नाउन का कॉन्सेप्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, सप्लाई द मिसिंग वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्शन पार्ट, सब कंप्लीट हो गई। तो ये इन्वेस्टमेंट आपका नाउन है और रिस्क भी नाउन है। और आप लोग जानते हैं एक चीज़ कि गाइस नाउन को नाउन मॉडिफाई नहीं करता, करता है ऐसा नहीं है, करता है लेकिन जनरली नहीं करता। गाइस जनरली क्या, कौन सा वर्ड करता है या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच करता है, नाउन को मॉडिफाई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच करता है, कमेंट बॉक्स में। हाँ कौन सा करता है जानते हैं, एडजेक्टिव करता है ना, एडजेक्टिव। तो यहाँ नाउन ना के एडजेक्टिव आना चाहिए। तो फिर जब एडजेक्टिव जब आप लेंगे तो गाइज पता क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिस्की, हो जाएगा रिस्की, रिस्क नहीं, रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्की कहते तो है, बहुत रिस्की है ये इन्वेस्टमेंट, बहुत रिस्की है, नॉट रिस्क, तो वही तो है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा है, द वैकेंसी वाज फिल्ड, पार्ट ए बाई अ यंग स्कॉलर, पार्ट बी हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशियंट आर्ट, पार्ट सी है, नो पार्ट डी है। अच्छा क्या बात है। अच्छा अभी मैं आपको ना एक टाइप का एडजेक्टिव इसके पहले सिखा रहा था, एबल वाला ना, एबल एबल एबल। तो अब की तो ये लगा है, आपकी क्या करेंगे, आपकी ठीक है, नॉलेज नहीं नहीं नहीं, आप लोग पहले ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। देखिए एडजेक्टिव ना थोड़ा सा क्वेश्चन इसके लेवल के आते हैं, तो मैं ज़रा ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अच्छा स्क्रीन शॉट ले लेंगे सभी बच्चे, क्या लिखा गया, ये लिखा है एक्सटेंसिव, का मतलब होता है कवरिंग और अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया, विस्तृत होता है, विस्तृत, आकार और विस्तार में व्यापक, उसको एक्सटेंसिव कहते हैं। एक्सटेंसिबल क्या होता है, एबल टू बी एक्सटेंडेड और स्ट्रेच्ड, एक्सटेंडेबल जिसका विस्तार किया जा सके, जो बढ़ सके, जो फैल सके, वो गाइज क्या है, एक्सटेंसिबल होता है। क्या नहीं, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब विशाल, व्यापक, बहुत बड़ा, विस्तृत। अब एग्जाम्पल देखिए क्या है, घनश्याम सिंह सर हैज़ एन एक्सटेंसिबल नॉलेज, जिसका विस्तार किया जाए वैसा नॉलेज है कि व्यापक है, एक्सटेंसिव नॉलेज। आप बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए
कि नॉलेज घनश्याम सर का क्या है, एक्सटेंसिव है, व्यापक है, बहुत विस्तृत है, कि जिसका विस्तार क्या किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, वह नॉलेज है गाइस। जानते हैं ये जो है ना एक्सटेंसिव, ये नॉलेज है, ये घनश्याम सिंह का नॉलेज एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिबल नहीं, नहीं नहीं नहीं, नॉलेज नॉलेज का एक्सटेंसिव, व्यापक, बृहद है ना, आकार या विस्तार में बहुत व्यापक, बहुत बड़ा है। चलिए क्लियर। अब जरा अपने क्वेश्चन पे, ये है गाइस, यहाँ भी नॉलेज है, तो नॉलेज गाइस एक्सटेंसिबल नहीं होता, नहीं, नॉलेज क्या होता है गाइस, एक्सटेंसिव ना, यहाँ आप ध्यान देंगे, आपका जो नॉलेज है, यहाँ गई, नॉलेज आपका क्या है, नॉलेज क्या है, नॉलेज एक्सटेंसिव है ना, तो ये नॉलेज क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा, एक्सटेंसिबल नहीं होगा। क्लियर, क्लियर गाइस, डन क्वेश्चन। जितने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर गाइज, है ना, लाइक और शेयर आप ज़रूर कर देंगे। चलिए मैं आपको गाइज थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ गाइज, इसके बाद का जो सेशन लगेगा, ये चैनल का नाम है MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह, 11:30 AM। ये थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन इस सेशन को हम लोग करेंगे आज, है ना। इसका पता है इस पर क्या होता है, बूस्ट योर वोकैबुलरी, अपने वोकैबुलरी को आप बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या सीखेंगे, अच्छा ये क्यों सेशन में लेकर आऊँगा, जानते हैं क्या है, बिकॉज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एंटोनिम्स है 5 मार्क्स है, सिनोनिम से 5 मार्क्स है, होमोफोन से 5 मार्क्स गाइज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो प्रेसी राइटिंग में यूज होता है, और ये प्रेसी राइटिंग कितने मार्क, 75 मार्क, मतलब टोटल 90 मार्क ये कवर करता है। ये ना हाफ एन आवर का सेशन है, हाफ एन आवर, आधे घंटे, मतलब 11:30 to 12, है ना, 12 PM। कभी कभी 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है, बट आधे घंटे के सेशन में, हाफ एन आवर में हम लोग इतना काम कर, मतलब पूरी जो वोकैबुलरी है मैं यही आपको देने वाला हूँ इसी सेशन में, ठीक है। तो इसके बाद का सेशन तुरंत यहाँ पे लगने वाला है। अच्छा एडवर्ब, ये तो लगेगा अनअकैडमी पर 12 PM पर, अनअकैडमी पर जो बच्चे नए हैं अच्छा अनअकैडमी पर जानते गए 2 तरह क्लासेज, एक तो फ्री क्लासेज है, एक तो फ्री है गाइस, है ना, और एक क्या है, पेड है। तो ये अभी क्लास मेरी बिल्कुल फ्री है, आपको अगर नए हैं तो अगर आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद मुझे घनश्याम सिंह को वहाँ UPSC CSC टाइप करना, वहाँ पे सर्च करके फॉलो कर लेंगे, ये हो जाएगा। और अगर आपसे कोड मांगा जाता है तो आप SPGHN मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं। तो मेरी क्लासेज आप बिल्कुल, मेरी भी और अदर एजुकेटर की क्लासेज बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ये 12 PM पर स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ, अनअकैडमी पर, अभी आज। अच्छा डेली तो थ्री भी हैं और फ्री हैं गए, डेली 3 एंड फ्री लाइव क्लासेज हैं। पहली क्लास ये आप जो देख रहे हैं 10:30 AM यूट्यूब पर लगती है, चैनल का नाम क्या है, कंपल्सरी इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। ये एन आवर की क्लास हो गई, 1 घंटे की, है ना। सेकेंड क्लास क्या है, 11:30 AM, ये भी यूट्यूब पर, लेकिन चैनल का नाम चेंज है, क्या है, MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। और थर्ड क्लास 12 PM पर अनअकैडमी पर लगेगी, मुझे मतलब घनश्याम सिंह को सर्च करके सभी बच्चे फॉलो ज़रूर कर लेंगे। हाँ गई, यहाँ पे जानते हैं अनअकैडमी का कम्बैट है ये पहली बात तो बिल्कुल फ्री है, इसके प्राइस बहुत अच्छे हैं, एक बार मैं आपको बता दूँ तो आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये फोर्टनाइटली है, मतलब महीने में 2 टाइम्स होगा, 15 डेज पर, 15 दिन पर गए, ये 2 बार होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना होता है इसमें, पता है, कंप्लीट UPSC CSC का GS का होगा, MCQs क्वेश्चन होंगे, MCQs आपके क्वेश्चन होंगे, लाइव होगा ऑनलाइन, 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 सेक्शन होगा, मतलब 10 क्वेश्चन के 6 सेक्शन में आपका टेस्ट होता जाएगा, 40 मिनट का टाइम होगी। अच्छा आपको मिलने के वाला प्राइस क्या है, अगर 1 2 3 रैंक आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपका 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, पेड क्लास बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। और अगर आपको पेड क्लासेस नहीं लेने, नहीं सब्सक्रिप्शन नहीं लेने, तो फिर उसके इक्विवेलेंट आपको अमेजन का गिफ्ट वाउचर मिलता है, आप शॉपिंग कर सकते हैं। 4 to 150 रैंक आने गए 1000 रुपीज़ का अमेजन का गिफ्ट वाउचर बिल्कुल आपको मिलेगा। और ये मेरा कोड है SPGHN, जब आप एनरोल करें तब भी यूज करें, और जब लॉगिन करें तो मेरा कोड आप ज़रूर यूज करें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप चलो नहीं प्राइस विन कर पाते हो, ठीक है, आप कितना, चलिए 1 to 3 भी नहीं आए और 4 to 150 भी नहीं आए, तो आपको क्या मिलने वाला, ऑल ओवर इंडिया में आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी। प्री का जो GS वाला पेपर है, आपकी रैंकिंग क्या है, प्रीलिम्स है ना, उसके आप यूज टू हो जाएंगे। और ये प्री का जो GS पेपर है, इसका आपका लगभग ऑलमोस्ट अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा।
तो गाइज इसमें कोई आपका ना कोई लॉस नहीं है, कोई हानि नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा। अगर विनर बने तो ये, नहीं बने तो इतना आपको ये मिलने वाला गाइज। अच्छा, प्रोसेस क्या है? अगर आप अनअकैडमी का ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो आप लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। जब इंस्टॉल करेंगे तो आपसे कोड मांगा जाएगा, SPGHN कोड का यूज़ करिए। अब अगर आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो फिर क्या करेंगे, अनअकैडमी UPSC CSC टाइप करिए। तो जब टाइप करेंगे तो वहाँ आपको अनअकैडमी कम्बाइंड दिखेगा, नहीं दिखेगा थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, स्क्रॉल करेंगे दिखेगा, फिर उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद वो कहेंगे लॉगिन के लिए, तो लॉगिन के लिए आप जैसे ही SPGHN कोड आप एंटर करेंगे लॉगिन हो जाएंगे। फिर आपको दिखाने लगेगा कि आपका टेस्ट इतने घंटे इतने मिनट बाद आपका गाइज होने वाला है। स्ट्रेटजी क्या है कि डोंट प्ले हिट एंड मिस, तीर तुक्का मत खेलिए, अंदाज मत लगाइए, बिकॉज नेगेटिव स्कोर फॉर द इनकरेक्ट आंसर, जितने इनकरेक्ट आंसर होंगे उसके लिए नेगेटिव स्कोर गाइज। इसमें जानते हैं पार्टिसिपेट कौन करने वाला? जो बच्चे ऑलरेडी IPS हैं, IAS सेलेक्टेड हैं, वो भी। क्यों? क्योंकि हर बच्चे क्या होता है IAS के लिए देखते हैं, तो जब रैंकिंग लो आती है तो उनको IPS या IRS मिलता है, तो ये लोग फिर से फॉर्म भरते हैं, तो ये बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो टॉप रैंकर्स हैं इंडिया के, जो 2021 में टॉप रैंक लाने वाले, वो भी करेंगे। 2021, 22, 23 में जो देख रहे हैं वो भी करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये कम्बैट होगा, तगड़ा होगा इस, है ना। तो बेहतरीन आप प्रिपरेशन करिए, हिट एंड मिस मत करिए। और जब भी आपको लॉगिन या एनरोल करना हो तो मेरा कोड SPGHAN आप गाइज ज़रूर यूज करें। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जून में गए 27 जून को ये UPSC CSC 2021 गए, इसका जानते हैं, इसका एग्ज़ाम होने वाला प्री का। तो ओनली 6 मंथ रिमेनिंग है, तो इसके लिए क्या है, एक बैच आया हुआ है। क्या ये है? अल्टीमेट GS बैचेस बाइलिंगुअल है। ये 21 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ये भी बैच है। फिर 2022 के लिए गैज बैच स्टार्ट हो गया है, 2023 के लिए गैज बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। ये 21 दिसंबर को। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, घनश्याम कोड का यूज करिए, आपको 10% का डिस्काउंट और मुझसे जुड़ने का मौका मिलेगा। एक चीज़ और, जो ना ये फ़ी है, ये प्राइस, इसमें गाइज हाइक होने वाली है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो फटाफट घनश्याम कोड का यूज करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, नए बैच से स्टार्ट करिए, अपना सिलेक्शन ऑलमोस्ट गाइड डन करिए। तो सब्सक्रिप्शन लेने के 2 तरीके, एक तो प्लस है गाइज, तो प्लस में 12 मंथ की फ़ी कितनी है, 44,550 रुपीज़ गाइज। 24 मंथ की जो फ़ी है 64,800 है। और ये फ़ी क्या है, 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कम मिलेगा, जब घनश्याम कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट, साथ ही साथ मुझसे डायरेक्टली जुड़ने का मौका मिलेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सेकंड देख रहे हैं, सेकंड गए क्या सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक है। आइकॉनिक में जानते हैं क्या है, आपको एक आइकॉनिक टीम मिलती है। इस टीम के जो मेंबर हैं, कुछ मेंबर ऑलरेडी गई CSC के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं। मतलब आप अगर ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसके साथ स्टार्ट करना, जो ऑलरेडी टॉप रैंकर्स CSC क्वालिफाइड हैं, टॉप रैंकर्स भी गए। कुछ मेंबर क्या है, CSC क्वालिफाइड हैं, कुछ मेंबर गाइज क्या हैं, CSC में जो सब्जेक्ट है उसके बहुत एक्सपर्ट हैं, और कुछ मेंबर CSC का इंटरव्यू दे चुके हैं। ये आपकी टीम होगी, ये आपको बताएगी अर्जेनाइट वे क्या होता है ये। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप टॉप रैंकर्स बन सकते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी गाइज क्रैक कर सकते हैं ना। और आपका अपना जो 2 से 3 ईयर जो वेस्ट हो जाता है ना इधर भटकने में, ये आपका बचेगा। मतलब जो सिलेक्शन 2 से 3 साल बाद होने वाला हो, 2 से 3 साल पहले हो सकता है, जो सिलेक्शन कुछ मार्जिन से रह जाते हैं वो भी सिलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए गाइज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है, 62,550 रुपीज़ है। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है। 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 है। ये फ़ी क्या है, 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कम मिलता है, जब घनश्याम कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट, मुझसे डायरेक्टली जुड़ने का मौका मिलेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला गाइज। तो अगर आपके पास 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट है ना, तो आप ये 36 मंथ मतलब 3 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। क्यों? बिकॉज CSC में 2 to 3 ईयर गई प्रिपरेशन में लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, टॉप रैंकर्स बनना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन ऑलवेज डन करना चाहते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लें और मेरा कोड आप घनश्याम जरूर यूज करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कंपल्सरी इंग्लिश मेंस के लिए इसका बैच का स्टार्ट होने वाला बिल्कुल 0 से। तो अगर आपको 0 से नए बैच से स्टार्ट करना है, 100% गारंटीड है, ये 100% गारंटीड बैच है। तो अगर आप 100% गारंटीड बैच में आते हैं पेड क्लास में, तो फिर पता है ये जो कंपल्सरी इंग्लिश का क्लास है ना, ये एकदम आप घनश्याम कोड का यूज करिए, बिल्कुल 0 से बैच मिलेगा आपको। और इसकी इंग्लिश की तो 100% गाइज
गारंटी। और केवल इंग्लिश ही नहीं मिलेगी, आपको पूरा CSC मिलेगा, लेकिन इंग्लिश इसके साथ बिल्कुल मिलने वाली गारंटी वाली गाइज। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है इसका सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है गाइज। इसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है? 24,750 है। ये मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद का क्लास जो लगेगा ये यूट्यूब पर ये चैनल चेंज होगा, MCQs ऑर्गेनाइज्ड बाय घनश्याम सिंह, 11:30 लाइव होगा। थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन हम लोग बैच को स्टार्ट करेंगे। और गाइज इसका नाम क्या? बूस्ट योर वोकैबुलरी। अपने वोकैबुलरी क्या करिए? बूस्ट करिए, ठीक है। इसमें एंटोनिम्स पढ़ेंगे, सिनोनिम्स है, होमोफोन्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद ये तुरंत सेशन गाइज लगने वाला है। और इसके बाद का सेशन एडवर्ब लगेगा कहाँ? ये अनअकैडमी पर। तो जो नए बच्चे हैं अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपसे कोड मांगा जाएगा, तो SPGHN मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हैं। और ये 12 to 7 PM गाइज लाइव होगा। तो हम लोग एडवर्ब जो पार्ट ऑफ स्पीच है A to Z सभी एग्जाम के लिए गाइज, इसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और नाउन ये तो संडे को चलेगा, ये 27 दिसंबर को संडे गाइज। ये कहीं 12 नहीं, ये 10 है, 10 PM to 7 PM नाउन पूरा कवर किया जाएगा। कॉन्सेप्ट, प्रीवियस की क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है, सप्लाई द मिसिंग वन, करेक्शन पार्ट, ये सारा हम लोग गाइज कवर करने वाले हैं। अब सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो यहाँ पे सेशन को फिनिश करते हैं, मिलते हैं तुरंत पहले यूट्यूब पर वोकैब को लेकर, वोकैबुलरी को लेकर, उसके बाद अनअकैडमी पर एडवर्ब को लेकर 12 PM को मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग लेट्स क्रैक UPSC CSC GS विद घनश्याम सर। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं तुरंत।